भाइयों मित्रों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। पिछली बार मैंने आपको वीडियो में तोरिया या लाही की खेती के बारे में पूर्ण जानकारी दिया था। इस बार मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो भी कृषक भाई मित्र तोरिया की खेती किए हैं या करने जा रहे हैं, उनमें कौन कौन से खरपतवार आते हैं, बीमारी लगती है और कीड़े नुकसान करते हैं, उसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। किसान भाइयों, बुआई के कुछ दिनों के बाद खेतों में खरपतवार घास उगाते हैं। इसको जो है नियंत्रित करने के लिए आप लोग बुआई के 15 दिन बाद, जबकि फसल 3-4 पत्तियों की हो जाती है, उस समय इसकी निकाई गुड़ाई करके आप खरपतवार को निकाल दें, जिससे कि मृदा में वायु का प्रसार भी हो जाता है। वायु का प्रसार होने से पैदावार अच्छी होती है, साथ ही साथ खेत में जो खरपतवार होते हैं वो भी आसानी से नियंत्रित हो जाते हैं। साथ ही साथ जब आप खरपतवार नियंत्रित करते हैं तो जो घनी सरसों की इसकी फसल तोरिया की उगाई है, उसको आप लोग जो है कि बिरलीकरण कर दें। इसके साथ जब जो है फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसमें बीमारियां आने लगती हैं, और वो बीमारी जैसे झुलसा रोग है वो पत्तियों पर आती है, तनों पर आती है, बाद में जब फलियां आती है तो फलियों पर भी लगने लगता है, पत्ते काले पड़ जाते हैं, तने काले पड़ जाते हैं, और अंत में बीमारी बढ़ने के कारण पूरा का पूरा फसल नष्ट हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए डाइथेन M45 या डाइथेन Z78 जो है ये रसायन बाजार में उपलब्ध है। आप वहां से खरीद करके 2 से 2.5 किलोग्राम की मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके 1 हेक्टेयर खेत में, मतलब 4 बीघे में, यदि आप जो छिड़कने वाली मशीन होती है, दवा कीटनाशक छिड़कने वाली मशीन, उससे आप छिड़काव फसलों पर कर दें तो इस बीमारी को शुरू में ही नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ किसान भाइयों, शुरू में जब 3-4 पत्तियों की ये तोरिया की फसल होती है तो उसमें सरसों की आरा मक्खी लग जाती है, और ये आरा मक्खी पौधों के तनों में, पत्तियों के जो मुख्य जो भाग होते हैं, कड़े भाग, उसमें जो है ये अपने जो आरी की तरह उसका ओविपोजिटर होता है जन्नांग, उससे ये काट करके उसमें अंडे लाइन से दे देती है, और फिर उससे अंडे से गर्भ निकलते हैं और पत्तियों को खा जाते हैं, पत्तियों में छेद बना देते हैं। इसके साथ ही साथ कभी कभी पूरे फसल को काट करके जमीन पर गिरा देते हैं। तो आप जब धूप निकलेगा जाएंगे तो ये कीट जो है कि पत्तों में ऊपर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये धूप के बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, और ये पत्तियों के नीचे छाया में चले जाएंगे या ढेलों में, क्रैश क्रेंसेस में जाकर छुप जाते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए आप जो है कि मैलाथियान 5% का धूल 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सूरज निकलने के पहले या सूरज डूबने के बाद शाम को डस्टिंग करें, बुरकाव करें, तो इस कीट के जो गर्भ हैं वो आसानी से नियंत्रित किए जा सकते हैं। इसमें विषय यह है कि समय का विशेष ध्यान रखें। अगर धूप निकलने के बाद खेतों में जाएंगे तो आपको नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद जब ये फसल बड़ी होती है तो वैसे तोरिया में तो जो है एफिड माहू का प्रकोप बहुत ही कम होता है, क्योंकि माहू जब ठंडी पड़ने लगती है, जो कि आप समझ लीजिए कि दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, उस समय जो है कि सरसों कुल की जो फसल होती है, क्रूसीफेरा जिसे हम लोग कहते हैं, उस पर लगता है। कभी कभी इस पे भी सरसों के जो माहू है तोरिया पर भी आ जाता है, क्योंकि तोरिया भी क्रूसीफेरस पौधे में आता है। तो अगर आता है तो इस पर आप जो है कि एजेडिरेक्टिन 0.03% का आप जो है कि 2.5 लीटर की मात्रा हम लोग बताते हैं 300 से 400 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करें, तो ये माहू, जो सरसों का माहू तोरिया में भी लगता है, इसको आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। हम आपको सुझाव देंगे कि आप जो है कि रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम करें, जैव आधारित कीटनाशकों का प्रयोग करें, जिससे कि वातावरण शुद्ध रहेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और फसल पर भी जो कीटनाशक की अवशेष होगा वो भी कम आएगा। तो इस तरह से आप फसल को जो है फसल सुरक्षा की विधियों को अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, आप अपनाएं, अपने फसल को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका स्वागत है। धन्यवाद।